ब्रह्मांड का यह संदेश यदि तुम्हारी आँखों के सामने आया है तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ चुका है जब तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की एक शक्ति तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े रहस्य के बारे में और कुछ गहरी बात करने के लिए तुम्हारे समक्ष आई है। वह समय सबके जीवन में एक बार ज़रूर आता है, या तो दो लोगों में से एक इंसान को चुनो या दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनो, या तुम अपनी सारा धन कमाना चाहते हो, या केवल साधारण सी जिंदगी जिसमें पैसे भले ही ना हो। अपने मन में इस बात को स्मरण रखना कि तुम क्या चाहते हो। जीवन में बहुत ज़्यादा आराम करना, कोई काम नहीं करना, या एक सामान्य कार्यों को करना, अपनी मर्जी से किसी से बात करना और अपनी मर्जी से बात नहीं करना। तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम किसी से बात करो, और तुम्हें ज़रूरत ना हो तो तुम किसी को अनदेखा कर दो। तुम्हें खुद कमाने के चलते इस बात का भाव रहता है कि तुम इस संसार में सबसे महान व्यक्ति हो। लेकिन मेरे बच्चे, क्या कभी सोचा है, यदि तुम खुद में जीते हो तो जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें कभी ना कभी इंसान को तो क्या धरती पर पड़े कंकड़ की भी आवश्यकता पड़ती है, और जिस समय तुम्हें आवश्यकता हो उस समय वह व्यक्ति काम ना आए या तुम्हारी सहायता ना करे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन यदि तुम किसी के काम ना आओ, इसी प्रकार उस व्यक्ति को दुख होगा। और यदि जीवन में तुम बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते हो, तो सबसे पहले उन बड़े लोगों को देखो
जो पैसे में धनी तो हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या क्या है? सुबह से लेकर शाम तक वह काम कितना और क्या क्या करते हैं? क्योंकि इस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम इन दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनो, तभी तुम एक तरफ जाओगे। अगर तुम्हें जीवन में धन चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, तो तुम आराम नहीं कर सकते। तुम्हें काम करना ही होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दिन रात अपने मस्तिष्क के अंदर कुछ न कुछ योजना बनाकर उस पर कार्य करना आवश्यक है, या तुम किसी एक बड़ी योजना को बनाकर उस पर कार्य करो, तब तुम एक दिशा की तरफ चलते जाओ। इसमें भी तुम्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि तुम 10 दिशाओं में नहीं चल सकते। यदि तुम 10 दिशाओं में चलोगे तो तुम एक भी सही दिशा को नहीं पकड़ पाओगे और ना ही तुम्हारे सपने पूरे होंगे। और यदि तुम आराम करना चाहते हो तो तुम जीवन में कभी धन नहीं कमा सकते, क्योंकि जो व्यक्ति सोता है वह खोता है, जो व्यक्ति जागता है वह पाता है। ब्रह्मांड और प्रकृति का यही नियम है। जो इस नियम का पालन करता चला जाता है वो जीवन में कभी भी ना तो हारता है और ना कभी असफल होता है। और यही वो दो रास्ते हैं जिसमें से हर व्यक्ति को एक रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि यदि तुम आराम चाहते हो तो तुम केवल आराम ही कर पाओगे। जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम दोनों ख्वाहिशों को रखते हो कि तुम आराम भी करो और तुम्हें हर चीज़ बैठे बिठाए प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्मांड को यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम हमेशा बड़े लोगों को देखकर सोचते हो कि उनके बच्चे जो उस घर में जन्म लेते हैं वो बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें सब कुछ पहले से ही प्राप्त हुआ रहता है, लेकिन इस बात को तुम भूल रहे हो कि हर व्यक्ति जन्म दर जन्म लेता है और उसके पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म होता है जिसके वजह से वो ऐसे घर में जन्म लेता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ भी प्राप्त किया हुआ नहीं होता, केवल उसके कर्म किए हुए होते हैं जिसके वजह से वो इस जन्म में सब कुछ प्राप्त पहले ही कर लेता है। यही कारण होता है। लेकिन यदि तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें इसी जन्म में मेहनत करना है। इसी जन्म में तुम्हें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि यदि तुम इस जन्म में मेहनत करोगे और तुम्हें मेहनत के अनुसार यदि कुछ फल कम भी प्राप्त हुआ तो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियाँ जो कि तुम्हारी मेहनत को देख रही हैं, परख रही हैं, जानती हैं, वो तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं करेंगी। क्योंकि किसी भी इंसान को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उसका कर्म जो वो कर रहा है और जो कर चुका है वो कहीं नहीं जाता। कर्म चाहे जो भी हो, लेकिन यदि तुम बिना कर्म के बैठ जाओगे और किसी कर्म को करना ही नहीं चाहोगे तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा ये जन्म तो ऊंचाइयों को छू नहीं पाएगा और ना ही अगला जन्म भी तुम ऊंचाइयों को छू पाओगे, क्योंकि ना तुम कर्म कर रहे हो ना तुम उसका फल प्राप्त कर सकते हो। यदि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात भी तुम्हें अगर फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो तुम ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर उस बात को छोड़ दो उस दैवी शक्ति के ऊपर सब कुछ जो तुम्हें देख रही है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। क्योंकि जब तुम कर्मों को कर रहे हो तो तुम्हारी
वो परीक्षा चल रही है जो ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और तुम परीक्षा दे रहे हो। जैसे ही तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे वैसे ही तुम्हें उसका फल भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हें किसी भी चीज़ के अभाव में या तुम जो चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है तो तुम्हें इसके लिए ना तो चिंतित होना है और ना ही अपने हृदय के अंदर बेचैनी को लाना है। क्योंकि यदि तुम कर्मों को करते हुए बेचैन हो जाओगे और तुम्हारा मन परेशान हो जाएगा तो निश्चित ही तुम कर्म करने से अपने हाथों को रोक लोगे और तुम उन कर्मों को करना जैसे ही रोकोगे तुम्हारी वो परीक्षा भी रुक जाएगी जो कि ब्रह्मांड ले रहा है। इस प्रकृति में जो तुम्हारे जितने भी कर्म होते हैं प्रकृति का पत्ता पत्ता तुम्हें देखता है और तुम्हें परखता है। जैसे ही तुम अपने कर्मों के ऊपर खरे उतरने लगते हो और उस विश्वास को रख कर कर्मों को करते हो जो कि तुम्हें करने चाहिए, तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे वैसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त करने लगती है वो प्रकृति, वो ब्रह्मांड, वो शक्ति जिसकी तुम पूजा आराधना करते हो, जिसके विश्वास पर तुम चलते हो, जिसका विश्वास तुम्हारे हृदय में स्वयं विराजमान होता है कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हें देख रहा है, कोई है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। भले ही इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे समक्ष ना हो, लेकिन ब्रह्मांड की वो शक्ति तुम्हें हर वक्त निहार रही है, हर वक्त तुम्हें देख रही है और तुम्हारे कर्मों को देखकर प्रसन्न हो रही है। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें देखकर जो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जो इतनी मेहनत कर रहे हो, पूजने योग्य वाले कर्मों को करते हुए तुम बिल्कुल भी नहीं थक रहे और ना ही उदास हो रहे हो, अपने जीवन को खुशहाली से जी रहे हो। भले ही तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा इस समय, लेकिन फिर भी तुम उदास नहीं हो, तुम परेशान नहीं हो किसी चीज़ के लिए और अपने कर्मों में कभी भी कमी नहीं रख रहे, तो ब्रह्मांड की वो शक्ति भी तुम्हारे सामने झुकती है, तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाती है और तुम्हें वो सब प्राप्त कराने लग जाती है जिसके अधिकारी तुम हो और बन चुके हो। क्योंकि उसके अधिकारी तुमने स्वयं को बनाया है, तुमने खुद वो कर्म किए हैं जिन कर्मों के बलबूते पर तुम ब्रह्मांड की उस शक्ति को विवश कर देते हो कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें प्राप्त कराया जाए। क्योंकि परीक्षा जब चलती है उसके बाद तुम्हारा उत्तीर्ण का समय भी अवश्य आता है, लेकिन केवल उन व्यक्तियों के जीवन में यह समय आता है जो धैर्य रख कर कार्य को करते हैं, जो अपने अंदर विश्वास को मिटने नहीं देते और जिस व्यक्ति के हृदय में इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञात रहता है वो ही तो इस संसार में विजय प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि वो अंतिम समय तक हार नहीं मानते और जिसकी परीक्षा की घड़ी में वो व्यक्ति हार नहीं मानता, अपने कर्मों को करता चला जाता है, प्रकृति के उस हर इम्तिहान पर खरा उतरता है, वही इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होते हैं वो कुछ ही समय के पश्चात शीघ्र ही हार मान जाते हैं और अपने कर्मों को करना छोड़ देते हैं। कुछ व्यक्ति तो ब्रह्मांड की शक्ति देखती है कि अपने कर्मों को परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात वो जब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब ब्रह्मांड की शक्ति उनकी परीक्षा लेती है तब वह गलत रास्तों को शीघ्र ही अपना लेते हैं। क्योंकि वो थकने लगते हैं, उनका दिल ऐसा आभास करने लगता है कि वो भले ही कितनी भी मेहनत करें, उन्हें सच्चाई से, ईमानदारी से और कर्मों से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। वो एक ऐसा छोटा रास्ता चुनते हैं जो कि रास्ता सही नहीं होता। उन्हें बहुत ही जल्दी सब कुछ प्राप्त करना होता है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि वो जो रास्ता चुन रहे हैं वो छोटा रास्ता उन्हें वहाँ तक नहीं ले जाएगा। शीघ्र ही उनके सामने एक ऐसा रास्ता आ जाएगा जिस पर जाकर वो गलत कर बैठेंगे और उस गलती का परिणाम उन्हें जीवन भर भोगना होगा। वो उस दलदल से फिर कभी नहीं निकल पाते
उसी में घूमते रहते हैं और अपने गलत कर्मों को करते हुए अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति भी फिर उनकी कोई सहायता नहीं कर पाती, क्योंकि वो खुद की सहायता नहीं करना चाहते। इसीलिए ब्रह्मांड की वो शक्ति भी उनकी सहायता नहीं कर सकती और उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि ना वो कर्मों में परिवर्तन लेकर आ पाते हैं और ना ही अपने हृदय से उस लालच को मिटा पाते हैं। उनका यह जीवन खराब होकर नष्ट हो जाता है और वो एक जीवन को पूरा समाप्त कर देते हैं, लेकिन कोई भी ना तो उन्नति कर पाते हैं और ना ही तरक्की उनसे हो पाती है, क्योंकि एक गलत कर्म ही इंसान को ऐसे दलदल में ले जाता है जहां से उसका निकलना नामुमकिन होता है। क्योंकि गलत आदतों को पालना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें छोड़ना उससे भी मुश्किल। और जो व्यक्ति इस बात को भली भांति जानते हैं, वो ऐसे कर्मों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और अपने जीवन को संवारने के लिए ऐसी ना तो संगति में रहना पसंद करते हैं और ना ही ऐसे छोटे रास्तों को जो कि गलत हैं उनको चुनकर अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं पर और अपने देवता पर भरोसा होता है, जो कि ब्रह्मांड की हर शक्ति में उत्पन्न हैं, जो उनके सहायक हैं। उन्हीं पर वह विश्वास रख कर के कार्य को करते रहते हैं और उनके समय शीघ्र ही परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उन्हें वो मंजिल भी प्राप्त हो जाती है जो उन्हें चाहिए होती है। फिर वो अपने जीवन को ऐशो आराम से व्यतीत करते हैं। वो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, अर्थात वो एक खुशहाल जीवन को जीते हैं। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें 2 रास्ते बताए हैं, तो तुम्हें खुद का रास्ता स्वयं चुनना है। या तो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए कठिन परिश्रम करो और अपने जीवन को खुशहाल जीवन जियो, या तुम आलस्य में पड़े रहो, कोई काम ना करो और यदि तुम कोई कार्य भी करने का प्रयास करो तो गलत रास्तों को चुनो, जिससे तुम कुछ समय के लिए तो धन को अर्जित कर सकते हो, कुछ समय के लिए तो तुम ऐसा आभास कर सकते हो कि तुम ऊंचाइयों को छू रहे हो, लेकिन असल में वह एक दलदल ऐसा हो जिसमें कि तुम जाकर ऐसे फंसो उससे निकल न पाओ। दोनों रास्तों में से तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस रास्ते को चुनते हो। तुम जैसे रास्ते को चुनोगे ब्रह्मांड तुम्हें रोकना चाहेगा, लेकिन यदि तुम रुकोगे नहीं तो उन्हीं कर्मों को करते चले जाओगे, फिर ब्रह्मांड की वो शक्ति भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी। तुम चाहकर भी उनसे सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने कर्मों को चुनते हो। सब कुछ जानते हुए भी उन कर्मों को करते हो तो भोगना भी तुम्हें ही होगा। ब्रह्मांड की शक्ति और दैवी शक्ति का काम है केवल तुम्हें समझाना, तुम्हें मार्ग दिखाना, तुम्हें गलत रास्तों से रोकना। तुम्हारे हृदय में यह बात का आभास जरूर होता है कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन जब तुम उन बातों को अनदेखा करके फिर भी जबरदस्ती उन रास्तों पर चल देते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे बीच में ना तो कोई रुकावट पैदा करती है और फिर तुम उन रास्तों पर चलते चले जाते हो, क्योंकि जब रास्ता ऐसा शुरू होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम उन रास्तों पर आगे चलते जाते हो तब तुम पीछे मुड़कर देखना चाहते हो लेकिन देख नहीं सकते, और तुम्हें पता भी चल जाता है कि तुम गलत रास्तों पर चल रहे हो, फिर भी तुम उनसे निकल नहीं सकते, क्योंकि गलत रास्ते हों या सही वो एक जंजीर की तरह होते हैं जो एक व्यक्ति को अपने हाथों में जकड़ लेते हैं और फिर व्यक्ति उन रास्तों से कभी निकल नहीं पाता।